आज हम पढ़ेंगे वाक्य में निषेधात्मक वाक्य को। निषेधात्मक वाक्य में ना होना पाया जाता है। वाक्य में निषेधात्मक जैसे ना, नी, मना, वर्जित, निषेध, हानिकारक आदि का प्रयोग किया जाता है। यदि निषेधात्मक शब्द का प्रयोग निवेदन के साथ हो तो वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है। ऐसे ही हम इनके उदाहरणों को देखते हैं। कृपया गंदगी ना फैलाएं, यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। शोर मत करो, धूम्रपान करना वर्जित है, यहाँ से प्रवेश निषेध है, यह आम रास्ता नहीं है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ना खुदा मिलाना विशाले सनम, नवरात्र में है अपवित्र व त्याग। हम पढ़ेंगे इच्छावाचक वाक्य को। वाक्य में इच्छा, आशा, बद्दुआ, भाव, शुभकामना होते हैं। जैसे चलो एक एक कप चाय हो जाए, आप परिवार के साथ आते तो और अच्छा होता, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आगे देखें, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो ये सभी इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। हम अब पढ़ेंगे आज्ञावाचक वाक्य को। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति, निवेदन, सुलह, सुझाव, परामर्श, धमकी का भाव प्रकट हो वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे रामू एक गिलास पानी लाओ, श्याम से कहो 4-5 कप बनाए, 4-5 कप चाय बनाए। आप अपनी बात कह सकते हैं, कृपया गंदगी ना फैलाएं, जा तुम्हें देख लूँगा, ये धमकी है। अभी कहा था ना हमने कि जहाँ पर धमकी का भाव प्रकट हो, परामर्श हो, सुझाव, ये सभी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जब वाक्य में कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, कितने आदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो या वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो तो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे आप दिल्ली कब आ रहे हो, देखो तो आप यहाँ कौन आया है। तो ये सब प्रश्न किसके होंगे? प्रश्नवाचक वाक्य के। अब हम पढ़ेंगे संदेहवाचक वाक्य को। जहाँ वाक्य में संदेह को उत्पन्न करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है, कदाचित शब्दों का प्रयोग हो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। शायद अब की बार सर्दी जल्दी आ जाए, हो सकता है आपकी परीक्षा नवंबर माह में हो जाए, संभव है आपका कोर्स अक्टूबर में पूरा हो जाए, कदाचित आप पहले मिले होते तो अब तक शिक्षक बन गए होते, लगता है कल फिर बरसात होगी। ये सभी संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण थे। अब हम पढ़ेंगे संकेतवाचक वाक्य या संबंध बोधक वाक्य को। इसमें मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण सम्मिलित होते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के होने से दूसरी क्रिया के होने का संकेत मिलता है, जहाँ दो क्रिया परस्पर निर्भर होती हैं। हमने आपको बताया था कि मिश्र वाक्य में क्रियाएं आपस में आश्रित होती हैं। तो आप मिश्र वाक्य के उदाहरण देख लेना तथा मिश्र वाक्य के सभी उन कीवर्डों को देख लेना जो मिश्र वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए हम इनके उदाहरण बताते हैं आपको। बारिश होगी तो फसल बोएंगे, यदि गाली दोगे तो झगड़ा होगा। इसमें ये तो वर्ड है, यहाँ पर ये सभी किसके हैं? मिश्र वाक्य के। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मिश्र वाक्य के सभी उदाहरण संबंध बोधक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे विस्मय बोधक या संबोधन बोधक वाक्य को। इसमें आश्चर्य, शोक, हर्ष, ग्लानि, घृणा, आशीर्वाद, संबोधन आदि मनोभाव, मनोविकारों को जहाँ प्रकट किया जाता हो वहाँ विस्मय बोधक वाक्य होता है। जिस वाक्य में मनोभाव को प्रकट करते समय विस्मय बोधक अर्थात संबोधन बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ विस्मय बोधक वाक्य होता है। जैसे शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, वाह कितना अद्भुत बच्चा है, हाय हाय बस करो, बहुत हो गया, छी छी दूर रहो, हटो, बहुत गंदे हो, जीते रहो,
दीर्घायु हो। ये सभी उदाहरण विस्मय बोधक या संबोधन बोधक वाक्य के थे। तो चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।